गुंजन कुमार। आज मैं द्वारका बार एसोसिएशन में आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे जो अभिवक्ता हैं वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप चुनाव लड़ दिनेश मुदगिल नाम है मेरा। हाँ, प्रेसिडेंट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पहले ही प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और तो पहले बहुत सारे काम आप करवाए होंगे सर अपने टाइम पे, और इस बार जो बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी जो आपको पता ही होगा सर, तो उसमें क्या क्या नया करने के लिए आप इस बार सोच रहे हैं सर? हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करने के लिए ही चुनी जाती है और वकीलों के ही वेलफेयर के लिए काम करते हैं हम लोग। पहले भी हम जब 2013 से 15 में इलेक्ट हुए थे तब भी हमने बहुत सारे वकीलों के लिए काम किए थे। जैसे डीजे फंड से हमने बार ऑफिस, लाइब्रेरी और जितना अपना लेडीज़ बार रूम, जितने भी हॉल्स हैं उनमें एसी लगवाए और अपनी पूरी बिल्डिंग को वाईफाई कराया उस टाइम में ही हमने। और नए चैम्बर ब्लॉक के लिए हमने उस टाइम भी एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में और तभी से ही एक 800 चैम्बर का ही प्लान, जो सिंगल चैम्बर 800 बनने हैं और उसमें नए बच्चों के लिए कम से कम नहीं तो 350 के लगभग सीटों का प्रोविज़न है और वो चल रहा है प्रोसेस। और हम उम्मीद करते हैं और इस टेन्योर में मैं अपने में एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर इस काम को पूर्ण कराऊंगा। मेरे को ये पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर कि हम इस काम को लास्ट तक हम पूरा करा लेंगे। नहीं, बहुत अच्छा आपका विचार है। और सर अभी क्या देख रहा था कि बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आते हैं तो पार्किंग की बहुत समस्या हो रही है आजकल, तो पार्किंग के लिए आप क्या व्यवस्था करोगे सर? पार्किंग के लिए हमारी जगह बहुत छोटी है देखा जाए तो। और उसके बाद क्या हुआ, डीजे साहब ने भी उस साइड से जो अपनी पार्किंग, स्टाफ वाली पार्किंग और पुलिस वाले भी आते हैं उनकी पार्किंग एक ही साइड में आती है। इससे बड़ा क्योस हो रहा हमारा। बाकी वकीलों की पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और नया जो चैम्बर ब्लॉक बनेगा उसमें पार्किंग की जगह मिलेगी हमें। दूसरा एक डीडे का प्लॉट भी है, वो भी हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्किंग की समस्या का सोल्यूशन करेंगे, 100% करेंगे। नहीं तो मल्टीपल पार्किंग का प्रोविजन है, हम उसमें हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि यहाँ पे मल्टीपल पार्किंग हमारी बने। ये बहुत अच्छा विचार है सर। और एक और मेरे मन में सवाल था कि बहुत सारे नए जो वकील होते हैं, नए जो अभिवक्ता होते हैं वो बन के आते हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए कि आगे कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले? देखो, वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, आजकल उन्होंने एक स्टाइफंड की प्रोविजन निकाला है। जो नया बच्चा आएगा उसको स्टार्टिंग में कुछ स्टाइफंड दिया जाएगा और जब भी वो दिल्ली में इनरोल होगा उसको 2 साल के लिए कुछ न कुछ फंड जो है वो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रहा है। और हम भी अपने बार एसोसिएशन से अगर कोई गरीब है या कुछ इस तरह से बच्चा है उसके फंड के लिए हम व्यवस्था हमारी होती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम करते हैं, बच्चे की मदद करते हैं। और उसको पढ़ाई के लिए हमारी लाइब्रेरी भी है, यहाँ से जुडिशियल ऑफिसर भी बनते हैं, ऊँची ऊँची पोस्टों पर जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कुछ, हमारे अच्छे बच्चे आते हैं और अच्छे जगह निकलते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात जी। प्रश्न तो क्या मैं प्रधान जी का इंटरव्यू ले लूँ? हाँ बिल्कुल सर, ले सकते हैं जी। मुदगिल साहब नमस्कार। मैं एडवोकेट एसएल शर्मा स्काई न्यूज़ के बिहाफ से आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ सर, हमारे संबंधित। साथ में कौशिक साहब बैठे हैं, प्रधान जी विकास देव जी बैठे हैं और सर बैठे हैं, सुरेंद्र चौधरी जी बैठे हैं। सर, जो गुंजन जी आपसे नहीं पूछे, मैं पूछ रहा हूँ, आप पहले भी यहाँ के प्रधान रहे हैं इस बार में, उस वक्त सर आपने क्या किया था, थोड़ा बताएंगे खुल के? हमारे यहाँ जब द्वारका बार का शुरू में 2008 में उद्घाटन हुआ तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क था। कम से कम हमारे 16 थाने 2008 से लेके 2012 तक वापस चले गए, जिसमें सरोजनी नगर, आर.के. पुरम, बसंत विहार, मायापुरी, इंद्रपुरी, सागरपुर, IGI एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, जो ये सारा का सारा द्वारका में ही काम था। द्वारका दिल्ली की बेस्ट कोर्ट होती थी, लेकिन 2-3 टेनरों में वो हमारा सारा का सारा पटियाला हाउस कोर्ट वापस चला गया। तो सर जो सारी चीज़ें जा चुकी हैं इस कोर्ट से, तो अब आपकी अपेक्षा होगी जब आप प्रधान जी बनेंगे तो आप लेके आएंगे? मैं लेके नहीं, मैंने जब पहला मेरा जो टेनर था उस टाइम हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी और उसमें हमें 3 थानों का एरिया, इसमें 9 गांव थे। उस रिट में उस टाइम जो है अवनीश राणा मेरे साथ सेक्रेटरी थे और वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव जी थे। पूरी एक्टिविटी में बहुत हेल्प की उस टाइम और हम हाई कोर्ट में गए रिट डालनी। उसमें हमें गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और हमें 9 गाँव का एरिया, जिसमें जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी 3 थाने आते थे, वो एरिया हमारे इसमें द्वारका में इंक्लूड किया गया।
वो भी टर्नओवर में ही हमने अपना काम किया था। उसके लिए हमने पहले 14 दिन की स्ट्राइक भी करी थी, ऐसा नहीं कि नहीं करी, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके बाद अभी भी हमारे यहाँ पे 138 के पूरे केसेस दिल्ली के यहाँ पे होते थे, वो चले गए। लेबर कोर्ट यहाँ पे थी, लेबर कोर्ट चली गई। तो हमारे पास यहाँ पे जगह खाली पड़ी हैं, कोर्ट रूम खाली पड़े हैं अभी भी, और काम बहुत कम है, और वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 5200 वकील हैं हमारे यहाँ द्वारका में। सर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या चैम्बर ब्लॉक की है सर, तो चैम्बर ब्लॉक के लिए और पार्किंग के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी सर? सर चैम्बर ब्लॉक की जो समस्या है सर, ये हमारी कोर्ट को एक प्लॉट है जो चैम्बर ब्लॉक के लिए प्लॉट कर रखा है, और हाई कोर्ट से इसमें 800 चैम्बर्स और सीटों का प्रोविज़न है। नए बच्चों को मोस्टली सभी को सीट मिल जाएंगी अगर ये चैम्बर ब्लॉक बन जाएगा तो। हमने काफ़ी कोशिश भी की है, पहले भी कोशिश की है, नई जो एग्जीक्यूटिव पहले आई है उन्होंने भी कोशिश की है, नो डाउट। मेरे से अब जो एग्जीक्यूटिव गई है वो भी लगी रही है इस काम में कि चैम्बर बनवाएंगे, इधर हॉल बनवाएंगे, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत कर रखी है। ऐसा नहीं है, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूँगा एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर कि मैं इसको इस पूरे टर्नओवर में इसकी शिलान्यास करा के इन चैम्बर ब्लॉक को पूरा करा लूँ। सर आपका कहने का मतलब है जो पुरानी कमेटीज के जो काम छूट गए हैं, अधूरे रह गए हैं, आप उनको पूरा करवाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पूरी मेहनत कर रखी है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि पूरा 2 साल से 2.5 साल कोरोना की वजह से, मैं भी कोरोना की वजह से, ऐसा नहीं है। कोरोना की वजह से काफ़ी काम डिले हुए हैं, नो डाउट, सारी दुनिया में ही हुए हैं, नॉट इन द्वारका, सारी दुनिया में ही डिले काम हुए हैं, और हमारा चैम्बर ब्लॉक भी उसके में चपेट में आया हुआ है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। अब चैम्बर ब्लॉक दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड पास कर रखा है इसका, ऐसा नहीं है। हमारे हाई कोर्ट ने 800 चैम्बर का नक्शा पास कर रखा है, 400 सीट का नक्शा पास कर रखा है, बिल्कुल कंप्लीट है, बस साइन होने हैं और कुछ नहीं होना है। सर जब कोरोना के अंदर या किसी भी मिस हैपनिंग से हमारे किसी एडवोकेट साथी की अगर डेथ होती है तो उसमें कंपनसेशन का क्या प्रावधान है, या कोई अगर जो है उससे आगे बढ़ाने का आपका क्या इरादा सर? देखो, सीएम फंड से आजकल अगर कोरोना में किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए का प्रोविजन सीएम फंड से है, और हमारी जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वो 2 लाख रुपए फैमिली को देती है, और कुछ पेंशन की भी स्कीम है, उसको 2-2.5 साल तक फैमिली पेंशन का भी प्रोविज़न है, 10,000 में महीने का प्रोविज़न है, ऐसा नहीं। और बार भी अलग से उसकी मदद करती है। अगर मान लो किसी को भी हेल्प चाहिए पैसे से, हमारे प्रधान के पास भी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास भी पावर होती है, उसकी बिल वगैरह देख के उसका फंड को पास कर देते हैं। मतलब सब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके पास काम नहीं होता, अर्निंग के सोर्स नहीं होते हैं, उनके बारे में आपका क्या इरादा, उनके बारे में क्या सोचेंगे आप? नए बच्चे आते हैं, नो डाउट शुरू में स्ट्रगलिंग होता है उनका पीरियड, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक स्कीम निकाली है कि नए बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाए। ये वेलकम स्कीम है, नो डाउट। अगर मान लो नए बच्चों को उनके गुजारे लायक शुरू में मिल जाए तो उनको स्टैंड होने का एक टाइम मिल जाता है। माँ बाप से खर्चा लेने का ऐसा नहीं है कि माँ बाप पे बर्डन बने रहे। वकील बनने के बाद खुद का अर्निंग आ जाती है, और थोड़े दिन के बाद ऐसा नहीं है, जिसके बाद जूनियर होता है वो भी उनको पे करते हैं। नहीं सर, कितनी बार काउंसिल कितना फंडिंग करेगा सर उनको? नए बच्चे के लिए उनका शायद 5 का प्रोविजन है सर। दूसरी एक समस्या और है हमारे यहाँ, चैम्बर ब्लॉक से कोर्ट परिसर में जाने के लिए सुबह जब हापाधापी मचती है तो अगर दोनों को ब्रिज कनेक्ट करने के बारे में आप क्या सोचेंगे सर? ये पहले प्रोपोजल उठा था, मेरे टाइम में भी उठा था, पहले एग्जीक्यूटिव के टाइम में, और ये प्रपोजल ऐसा था कि उन्होंने जब इसका प्रोविज़न देखा तो कहा कि ये फिजिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने ये वर्ड्स बोला था, फिजिबिलिटी भले ही ना हो, क्या इम्पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, 2 जगह से कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों बिल्डिंग भी सेफ हो जाएंगी। कभी भूचाल आ जाए, कभी कुछ और आ जाए, एटलीस्ट एक दूसरे को पार तो कर सकते हैं। मेट्रो ने इतने नीचे से पुल बना दिए हैं, ये तो छोटी सी चीज़ है, हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। हाई कोर्ट चाहेगा तो कर देगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सर इस कोर्ट के अंदर जो कैंटीन है, जब लंच टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती है, वकील साहब बाहर खड़े रहते हैं, क्लाइंट बाहर खड़े रहते हैं, या इसमें सुधार के लिए या और इसी गुणवत्ता के बारे में क्या करेंगे सर? सर हमारे यहाँ डेली जो क्लाइंट आते हैं वो भी आते हैं, वो भी यहीं खाना खाते हैं, और वकील लोग भी यहीं खाना खाते हैं। हमने अच्छा किया भी है, ऐसा नहीं है कि हमारी कैंटीन खराब है, ऐसा नहीं है। खाना तो ठीक है, थाली मिलती है और रीजनेबल रेट से मिलती है, और आगे और अच्छा करेंगे। ये भी मैं जगह की बात कर रहा हूँ, जहाँ भीड़ हो जाती है उसको कैसे करें? सर जगह का प्रोविज़न इतना ही रह पाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोविज़न था इस चैम्बर ब्लॉक में, हाँ दूसरा चैम्बर ब्लॉक बनेगा, उसमें हम एक बड़ी कैंटीन का प्रोविज़न रखेंगे एटलीस्ट।
और सर जैसे नोटेरी या ओथ कमिश्नर सभी गलियारे में बैठे होते हैं, और इनके लिए आप क्या करेंगे सर? सर हमारे यहाँ पे 2 हॉल जो है ना, जो बैंक है इसके ऊपर 2 हॉल बनाने का प्रोविजन है, और जो साइड में है वहाँ पे भी हॉल बनाने का प्रोविजन है। वहाँ वकीलों को भी सीट मिलेंगी, और 8 फ्लोर तक बिल्डिंग अगर उठ जाएगी तो बहुत ज़्यादा सीट निकल आएंगी हमारी, और हमारे पास वो स्पेस है। अगर वो हाई कोर्ट मान जाएगी, हमारी बीएमसी कमेटी मान जाती है, उन्होंने पास तो कर रखा है, जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बताती हैं कि पास तो कर रखा है, बट उन्होंने आज तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए कि उस कोरोना की वजह से में भी एक बहाना बन जाता है कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। आगे हमें जब आएंगे तो मैं पूरे कोशिश करूँगा कि इतना की जगह हमें मिल जाएगी तो बच्चे ही बैठ जाएंगे उसमें, और नोटरी भी आ जाएंगे, कोर्ट कमीशन भी आ जाएंगे, टाइपिंग भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर काफ़ी थाने यहाँ से दूसरी कोर्टों में ट्रांसफर हो गए, उनको लाने के लिए सर कितना एफर्ट करेंगे आप? सर ये सिविल ज्यूडिक्शन का मैटर है, इसमें पहले रेट डाली थी, उस रेट में ही हमें 8 गाँव मिले थे। हाँ, नुकसान बहुत हुआ द्वारका को, यहाँ से बहुत काम गया है, और काम जाने के बाद स्ट्राइक हुई है वो गलत हुआ है बस। उससे पहले स्ट्राइक अगर हो जाती तो हमारा काम नहीं जाता। ये विश्वास की बात है। हमने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो कमी रही, क्या रहा नहीं पता है उस टाइम का, लेकिन उन्होंने बाद में स्ट्राइक की, और उसके बाद जब हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई, हाई कोर्ट में रिट डाली, रिट में ही ये प्रोविज़न आया था, गवर्नमेंट की कमेटी बनी, उसमें ये 3 थाने 9 गांव का एरिया मिला। बेसिकली सिविल जुडिक्शन आता है, ना कि क्रिमिनल जुडिक्शन। सारी की जितने भी कोर्ट हैं दिल्ली की, ये सिविल जुडिक्शन के हिसाब से डिवाइड से, तो उसमें हमारे 3 गाँव का एरिया मिला था, उसमें 3 थाने मिलते हैं। हाँ, आगे ट्राई करेंगे कि 138 के पूरे केसेज आ जाएं, लेबर कोर्ट वापस आ जाएं, कई चीज़ें हैं जो मैं तो चाहूँगा अगर मान लो यहाँ पे कंज्यूम फॉर्म शुरू कर दी जाए तो सबसे बड़े अच्छा काम रहेगा वो, क्योंकि कंज्यूम फॉर्म के लिए गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोर्ट खाली पड़ी है, अगर कंज्यूम फॉर्म का अकाउंट इसी कोर्ट में हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। सर आज आपका नॉमिनेशन था, काफ़ी क्राउड था, काफ़ी जोश में सारे वकील साथी आपके लग रहे थे, इसका मतलब आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता? सर ये इलेक्शन है, वकीलों का प्यार है, नो डाउट। मैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन द्वारका में रहता हूँ, और मैं वकीलों से इतना जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से प्यार बहुत करते हैं। सर एक सवाल और था, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हो, कभी किसी साथी वकील ने आपसे कोई मदद मांगी हो, या पुलिस उसको तंग कर रही है, कोई उसका नेबर या कोई उसका तंग कर रहा हो, तो आप उसकी मदद तो करते होंगे? सर मदद अगर फ़ोन आ जाए ना, रात का 2 बजे का भी समय होगा तो दिनेश वकील थाने में होता है। ये तो अच्छी बात है। और मेरी 31 साल की प्रैक्टिस हो गई है, क्रिमिनल ही प्रैक्टिस करता हूँ, और अपने वकील भाई की मदद के लिए मैं किसी सीमा तक जा सकता हूँ। अभी रिसेंटली एक मैटर हुआ था हमारे यहाँ पे। कहाँ का मैटर सर? ये द्वारका कोर्ट का ही था, वकील साहब के ऊपर पॉक्सो का केस लग गया था। जी जी। और वो गलती ये थी कि उसी लड़की ने, जिसका केस लड़ रहा था लड़के का, वकील का पूरी पॉक्सो का केस बनवा दिया था, और एफआईआर दर्ज हो गई। ये तो फिर पुलिस ने नाइंसाफी करी है। नाइंसाफी नहीं, नाइंसाफी के अलावा झूठा केस होने के बाद पूरी फोर्स 24-25 आदमी फोर्स के डीसीपी साहब ने वकील साहब के घर पे भेज दिए। छावनी बना रखी थी। मेरे पास सुबह फ़ोन आया, मैंने एडिशनल डीसीपी साहब से फ़ोन किया, वहाँ से बात की, फोर्स हटवाई वहाँ से, वकील साहब को बड़ी मुश्किल से वहाँ से हटाया। उसी दिन एंटिसिपेटरी बेल ली उसकी, अपने वकील साहब को बचाया। उसमें पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी साथ दिया, ऐसा नहीं है, वकील लोगों ने भी बहुत साथ दिया। हमने फिर डीसीपी साहब के खिलाफ यहाँ पे, ऐसा नहीं है रोष में, तो इसका मतलब पुलिस वाले तो हमारे साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, हमारी कमेटी ने किया, ऐसा नहीं है, हमारी कमेटी ने किया। उसके लिए कमिश्नर साहब से मिले और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि इस डीसीपी साहब का, हमारे जो वकील वो हमारी एसोसिएशन हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, ये हमारा एश्योरेंस है ऊपर से। ऐसा नहीं है, कमीशन अपने दिल्ली पुलिस कमीशन ने कहा है हमें कि भी हमारा इस डीसीपी से, हमारे जो भी द्वारका का होगा, कोई भी मैटर होगा वकील से रिलेटेड, इस डीसीपी साहब का कोई मतलब उसमें नहीं रहेगा। हमारा ज्वाइंट कमिश्नर साहब से डायरेक्ट, या एग्जीक्यूटिव कमेटी का डायरेक्ट उससे ज्वाइंट कमिश्नर से रहेगा। सर आपको आने वाला साल मुबारक हो, और हम आपको इसी पद के ऊपर देखें आते ही। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं वकील भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के समर्थन के लिए, और मैं अपील के लिए क्या बोलेंगे? वकीलों से रिक्वेस्ट करूँगा ताकि मेरे को जिताएं और मैं उनकी सेवा करूँ। विकास जी, इस इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल? सबको नमस्कार। ये द्वारका कोर्ट का इलेक्शन जो है आज 2 साल के बाद कोरोना पीरियड में हो रहा है, और ये हमारा आपस का परिवार का इलेक्शन है, जिसमें कैंडिडेट्स खड़े हैं, अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं, हर पोस्ट पे 2, 4, 5 सब लोग खड़े हैं।
आज हमारे अधिवक्ता जो द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम अधिवक्ता दिनेश कुमार मुदगिल जी के साथ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। उसका रीजन ये है कि ये छोटों को प्यार, महिलाओं को सम्मान, बड़े बुजुर्ग को इज्जत करते हैं और सुख दुख में 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारे को किसी से कोई रिलीफ नहीं चाहिए होती है, हमारे को चाहिए भाईचारा, प्यार, जहाँ जरूरत हो वो आदमी खड़ा हो जाए। ये रहने वाले भी द्वारका के ही है, द्वारका कोर्ट के बाद वॉकिंग डिस्टेंस में इनका घर है। तो ऐसे लोगों को लाओ जो प्यार दे और वकील हित का काम करे। तो उसमें दिनेश कुमार मुदगिल जो है, आज 4000 वकीलों की आवाज है कि आपके दिनेश कुमार मुदगिल हमारे प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ये सब भाइयों का आशीर्वाद। और जो आज जो नॉमिनेशन हुआ है, जो आज सैकड़ों की संख्या में जो सीनियर बुजुर्ग सब आए हैं, महिलाएं आई हैं, इससे पता लगता है कि इनके साथ पॉपुलरिटी कितनी जुड़ी हुई है और ये जो है जीत की ओर अग्रसर है। और आप सबका प्यार मिलेगा, अधिवक्ताओं का प्यार मिलेगा। तो आज दिनेश कुमार मुदगिल जी भारी समर्थन से द्वारका कोर्ट के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर? दिनेश कुमार मुदगिल जी द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की राजनीति में नए नहीं है। ये पहले भी हमारी कोर्ट के प्रधान रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अपने टेन्योर में इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां ली हैं मेंबर्स के लिए, कोर्ट के लिए। नया बार ऑफिस इन्होंने जो है उस टाइम पे इनिशिएट करके बहुत ही अच्छा बार ऑफिस बनवाया था सर हमारे लिए। और आज जो नॉमिनेशन भरा गया, जिस तरह से जो हमारे द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जिन्होंने इतना प्यार इनको दिया आज, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि इस बार श्री दिनेश कुमार मुदगिल जी ही हमारे प्रधान बनेंगे। ये आपकी दुआएं सर। जी आइए सर, आप भी आइए। इधर आओ ना, बेटा कुछ आप बोलो सर, आपका क्या विचार है सर इस इलेक्शन के बारे में और सर की सपोर्ट के लिए? सर 2019 के बाद 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है और 3 साल की पीरियड के बाद इलेक्शन हो रहा है। तो काफ़ी नए जो यूथ एडवोकेट्स हैं वो भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि सर युवाओं की आवाज़ हैं और सारे युवा मिलके एक ऐसे बंदे को वोट दें जो हमारे साथ हर मदद में, हर परिस्थिति में साथ खड़ा हो सके। तो उसके लिए दिनेश मुदगिल जी सफिशेंट हैं और सारे युवाओं की आवाज़ बन के आगे आएँ। और पूरे युवा साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि दिनेश मुदगिल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएँ। धन्यवाद।